कैबिनेट ने डिसाइड किया है, क्योंकि वन टाइम में जो टैक्स है वो तो सारा टैक्स हम लोग रजिस्ट्रेशन के समय ही 52 टन का है, तो 55 टन तक तो पूरी जो है कोई पेनल्टी नहीं है। परिवहन मंत्री की पहल पर प्रदेश के वाहन स्वामियों के लिए एक मुश्त समाधान योजना दोबारा की गई लागू। वाहन स्वामी एक मुश्त समाधान योजना में प्राप्त छूट का लाभ लेते हुए जमा कराए बकाया राशि, यह दिए आदेश परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने। उत्तर प्रदेश के परिवहन मंत्री द्वारा लगातार सेवाओं को बेहतर करने के लिए तरह तरह की स्कीम चलाई जाती हैं। एक मुफ्त योजना बनाई है, ये वाहन स्वामियों के लिए है कि कमर्शियल वाहन स्वामियों के लिए। मेरे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है परिवहन आयुक्त सिंह साहब हैं, जो बताएंगे कि किस तरह की योजना है, किस तरह के वाहन स्वामी लागू होगी। सर देखिए, ये कैबिनेट ने डिसाइड किया है, ये वन टाइम सेटलमेंट की स्कीम है, जो हमारे बहुत सारे ऐसे ट्रांसपोर्टर्स हैं, कॉमर्शियल, चाहे वो वाहन के हों चाहे यात्री वाहन हों, उनके जिसमें मतलब हमारे यहाँ दो तरह की टैक्स व्यवस्था है। एक तो एक मुश्त टैक्स व्यवस्था है, जो निजी वाहन है और 2 पहिया और 4 पहिया, उनका आज की तारीख में वन टाइम टैक्सेशन डीलर पॉइंट पर हो जाता है। शेष में जो है हम लोग क्वार्टरली टैक्स लेते हैं या मंथली लेते हैं या ईयरली लेते हैं, तो उसमें बहुत सारे ट्रांसपोर्टर्स टैक्स नहीं जमा करते, डिफ़ॉल्टर रहते हैं। तो उनके टैक्स के लिए लगभग 2000 करोड़ के आसपास प्रतिवर्ष इस तरह की जो है डिफ़ॉल्टर होते हैं। तो इन सारे ऐसे डिफ़ॉल्टर्स को जिनका टैक्स बकाया है और जिनके ऊपर पेनाल्टी लगी हुई है, उन पर राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि ऐसे सारे डिफ़ॉल्टर को एक अवसर दिया जाए कि वो अपने जो भी टैक्स की धनराशि है उसको जमा कर दें, और जो भी पेनाल्टी सरकार है, करीब 1500 करोड़ के आसपास जो पेनाल्टी है, उसमें सरकार ने माफ़ करने का निर्णय लिया है। और वन टाइम टैक्स जमा करने पर उनको उसमें मतलब लाभ भी हो रहा, छूट, उसमें जो पेनाल्टी है उसमें 100% छूट मिलेगी। यह योजना अगले 3 महीने के लिए है। नोटिफिकेशन हम कल इसमें शासन से जारी हो गया है, और 3 महीने तक इसमें ये लोग अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें ARTO प्रशासन या इसमें ऐसे भी मामले आएंगे जो किसी भी स्तर पर, चाहे न्यायालय के स्तर पर, चाहे डिप्टी ट्रांसपोर्ट कमिश्नर के स्तर पर या अपील के स्तर पर पेंडिंग है, वो भी एक मुफ्त समाधान के अंतर्गत आएंगे। मुझे उम्मीद है कि इसमें 2000 करोड़ रुपया जो हमारा बकाया है, उसमें से अधिकतम लोग इस योजना का लाभ उठाएंगे, और जो भी उनके ऊपर अर्थदंड है उससे उनको लाभ मिलेगा। सरकार ने करीब इसमें 1500 करोड़ की छूट जो है लोगों को दिया है, जो पेनाल्टी के रूप में उनके ऊपर लागू किया गया। उत्तर प्रदेश के परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह की पहल पर प्रदेश के वाहन स्वामियों को एक बार पुनः एक मुश्त प्रशस्ति समाधान योजना का लाभ प्रदेश सरकार ने उपलब्ध कराया। इस संबंध में अपर मुख्य सचिव परिवहन L वेंकटेश्वर ने अधिसूचना जारी कर दी है। जारी अधिसूचना में कहा गया है कि इस अधिसूचना के गजट में प्रकाशित किए जाने के तिथि से पूर्व तक रजिस्ट्रीकृत वाहनों पर देय संदेह कर विलंब संदाय हेतु शास्त्री के संदाय से इस अधिसूचना के गजट में प्रकाशित किए जाने की तिथि से 3 माह की अवधि के लिए छूट प्रदान की गई है। सर, जैसे कि जो नए वाहन हैं, कमर्शियल वाहन हैं, उनके रजिस्ट्रेशन पे ये सुविधा लागू है, या जो ऑलरेडी पहले से चल रहे हैं उनको आगे टैक्स खत्म हो रहा है? योजना में बड़ा स्पष्ट है, जिस दिन ये नोटिफिकेशन हो रहा है तब तक, उस दिन तक जो रजिस्टर्ड हो रहे हैं या रजिस्टर्ड है वाहन, जिन पे बकाया टैक्स है, क्योंकि वन टाइम में जो टैक्स है वो तो सारा टैक्स हम लोग रजिस्ट्रेशन के समय ही ले लेते हैं। लगभग 60% हमारी वाहन जो है वो वन टाइम में आ चुके हैं। अभी हम लोगों ने हमारा कुछ प्रस्ताव, और अभी मेरी ट्रांसपोर्टर एसोसिएशन से बैठक हुई है, काफ़ी सारे हम लोग वन टाइम में और ले जा रहे हैं। तो ये बकाया वाला झंझट खत्म हो जाएगा, लोगों को एक मुश्त टैक्स दे करके हमेशा के लिए छूट मिल जाएगी, हमेशा के लिए राहत मिलेगी। आपको बता दें कि जारी अधिसूचना के तहत ऐसे वाहन स्वामियों अथवा उनके विधिक वारिस जिनके मामले विभिन्न न्यायालयों के समक्ष लंबित हो, जिनके कर शास्त्री के विरुद्ध अपील पुनरीक्षण उप परिवहन आयुक्त अथवा उप परिवहन आयुक्त के समक्ष लंबित हो, पात्र होंगे। वाहन स्वामियों को वाद प्रत्याहृत करने के लिए यथास्थिति संबंधित न्यायालयों, उप परिवहन आयुक्त यात्री कर के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया होगा। लेकिन अभी चूंकि जो बकाया सृजित हो गया है, जिसको वसूल करने के लिए कभी RC प्रमाण पत्र जा रहा है, कभी न्यायालय के चक्कर काटने पड़ रहे हैं, क्योंकि उस टैक्स के साथ साथ उसमें पेनल्टी भी उतनी ही लगी हुई है। तो इसीलिए सरकार ने निर्णय लिया है कि लोगों को राहत दिया जाए, और जो टैक्स की धनराशि है वो लोग जमा कर दें, और जो अर्थदंड की धनराशि है वो उससे उनको राहत मिलेगी। परिवहन यानों के समस्त स्वामी अथवा उसके विधिक वारिस जिनके विरुद्ध इस अधिसूचना की गजट में प्रकाशित की जाने की तिथि तक कर एवं शास्त्री हेतु वसूली प्रमाण पत्र जारी किया गया हो, भी इस अधिसूचना के अधीन पात्र होंगे। अधिसूचना में कहा गया है कि स्वामी अथवा उसके विधिक वारिस को विभाग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी, कराधान अधिकारी को तिपहिया एवं हल्के मोटर यानों 7500 किलोग्राम सकल यान भार तक के मामले में आवेदन शुल्क के रूप में 200 रुपये की धनराशि एवं अवशेष यानों हेतु आवेदन शुल्क के रूप में 500 रुपये की धनराशि सहित आवेदन प्रस्तुत करना होगा। आवेदन इस अधिसूचना के गजट में प्रकाशित किए जाने की तिथि से अधिसूचना के प्रभावी होने तक
तिथि तक किया जाएगा। निर्धारित अवधि की समाप्ति के पश्चात स्वीकार नहीं किया जाएगा। इस अधिसूचना की गजट में प्रकाशित किए जाने की तिथि से पूर्व किसी वाहनों के विरुद्ध जमा कर एवं शास्तियां प्रतिदेय नहीं होगी। स्वामी था यानों पर बकाया दे करों की कुल धनराशि एकमुश्त जमा करेगा। लगभग कितना लाभ होगा, कितने % उनको छूट मिलेगी एक साथ जमा करने के लिए? मैं बता रहा हूँ ना, इसमें जो पेनाल्टी लगाते हैं, देखिए टैक्स की धनराशि तो सरकार की है, उसको तो माफ़ करने का कोई मतलब नहीं है, लेकिन जो पेनाल्टी की धनराशि है वो सरकार ने माफ़ करने का निर्णय है। प्रधानमंत्री आपके द्वारा, मंत्री जी द्वारा ये तो एक अच्छा सारान्य काम किया गया है, मंत्री जी द्वारा सारान्य काम किया गया है कि वाहन स्वामियों को इससे बड़ा अच्छा लाभ मिलेगा, कहीं ना कहीं उनके लिए खुशी का। लेकिन जो पैसा बकाया है, जो रिकवरी नहीं हो पा रही है, उसके लिए क्या व्यवस्था की जाए? देखिए, जो रिकवरी नहीं हो पा रही है उसमें बहुत सारी व्यवस्था है। उसमें अभी जो लोक लेखा समिति में सारे मामले जाते हैं, जो ऑडिट के मामले हैं, बहुत पुराने हो गए हैं, जिसमें हम लोग कोशिश करते हैं, और अगर नहीं वसूली योग्य है तो जिलाधिकारी की रिपोर्ट के आधार पर उसको हम लोग बट्टे खाते में भी डालने का काम करते हैं। लेकिन अभी ये चूँकि ये करंट बकाया पिछले 5-10 सालों का बकाया है, ये वसूली योग्य है, इसलिए इसके लिए सरकार ने ये एकमुश्त समाधान योजना दी है, और मुझे लगता है कि इसमें काफ़ी मात्रा में धनराशि विभाग को प्राप्त होगी। जारी अधिसूचना के अंतर्गत निर्गत होने की तिथि को या उसके पश्चात रजिस्ट्रीकृत समस्त प्रकार के परिवहन यान एवं समस्त प्रकार के अरजिस्ट्रीकृत वाहन जिन पर अधिसूचना के दिनांक के पूर्व तक बकाया कर संदेह हो एवं लंबित बकाया जमा न हो, इस सुविधा के लाभ के पात्र नहीं होंगे। बहुत की बड़ी चीज़ सामने आती है कि जिन गाड़ियों के चालान हो जाते हैं, बड़ी गाड़ियों के 1 लाख का, 1.5 लाख का, 2 लाख का चालान हो जाता है, और वो चालान नहीं छुड़वाते हैं, वो पेंडिंग रहते हैं, उसके लिए क्या व्यवस्था की जाए? यही तो है जो चालान हो रहा है उसमें जो टैक्स, एक तो 2 चीज़ें हैं, बकाया टैक्स और उसके बाद पेनाल्टी। तो पेनाल्टी में तो 75% पहले से छूट है। अगर एक मुश्त कोई जमा करता है तो 75% RTO लेवल पे छूट मिल जाती है। लेकिन इसमें ये सरकार ने निर्णय लिया कि इस 3 महीने में सिर्फ टैक्स की धनराशि लोगों से ली जाएगी, अगर वो रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं, जमा कर देते हैं। पेनाल्टी की कोई धनराशि उनसे नहीं ली जाएगी। सर, एक चीज़ और देखी गई है, प्रदेश भर में ओवरलोडिंग पे लगाम नहीं लग पा रही है। सर, देखिए, ओवरलोडिंग को लेकर के मैं आपको बड़ा स्पष्ट बता दूं कि सरकार के निर्देश पे माननीय मुख्यमंत्री जी इसकी नियमित समीक्षा करते हैं, और इसमें हम ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, जो आपका खनन विभाग और पुलिस और प्रशासन की एक टास्क फोर्स बनी हुई है ज़िले में, और इसमें रेगुलर अभियान चलता रहता है। और अभी मैं आपको बता दूं कि इधर हम लोगों ने करीब बुंदेलखंड एरिया में करीब 100 डंपर जो ओवरलोडिंग करते थे उनको कटवा दिए। तो ये लगातार अभियान चल रहा है और इसमें बहुत सुधार हुआ है। मैं आपको बता दूं, आप फील्ड में निकल कर देखेंगे तो ओवरलोडिंग में जहाँ तक जो पहले अगर आप कहते थे बहुत ज़्यादा है, तो अब चूँकि देखिए दूसरी दो बातें हैं, 5% 10% तक तो हम 5% तो हम खुद ही अलाउ करते हैं। 55 टन अगर 52 टन का है तो 55 टन तक तो खुद ही जो है कोई पेनाल्टी नहीं है। और ज़्यादातर गाड़ियाँ जो आ रही हैं 55 टन की आ रही हैं। आप जो वर्तमान परिस्थितियों में जो वाहन आ रहे हैं वो इस टेक्नोलॉजी में बने हुए हैं कि उसमें 55 टन होता है और डीजल की खपत भी कम हो रही है। तो अब ओवरलोडिंग ये सब बहुत कंट्रोल हो गया है, चाहे टेक्नोलॉजी के माध्यम से चालान भी हो रहा है, वेइंग मशीन भी हम लोग एंट्री पॉइंट पर लगा रहे हैं। खनन विभाग ने 55 चेक गेट बनाए हैं जहाँ पे हम वेइंग मशीन लगा रहे हैं। तो लगातार खनन विभाग, परिवहन विभाग, पुलिस प्रशासन सब लोग मिल करके इसमें काम कर रहे हैं और शीघ्रता और बहुत कुछ इसमें नियंत्रण है और आगे भी हम लोग कोशिश करके इस पर रोकें। कहीं न कहीं परिवहन विभाग को पूरी तरह से बेहतर किया जा रहा है, ओवरलोडिंग पे भी लगाम लगाई जा रही है। वाहन स्वामियों के लिए खुशी की बात है कि उनको टैक्स में राहत मिलेगी एक मुक्त जमा करने पे। अगर चालान आपके भारी चालान है तो उसमें भी आपको छूट मिलेगी। कहीं न कहीं परिवहन विभाग लगातार जो है अच्छे काम को अंजाम दे रहा है। कैमरामैन अभिषेक के साथ मोहम्मद नसीर, सूचना इंडिया, लखनऊ। The all-new Vitara Brezza.